हमारा निवेदन आपसे केवल इतना सा है, पहले अपने घर में कौन दुखी है, किसको किस चीज की जरूरत है उसको देखो। फिर अपने पड़ोस में कौन दुखी है, उसको कोई भोजन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, उसको देखो। पड़ोसी ठीक है तो अपनी गली में देखो, गली में ठीक है तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में ठीक है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी के बाद अपने शहर में देखो, शहर के बाद अपने प्रदेश में देखो, प्रदेश के बाद में अपने भारत की भूमि को देखो। प्रयास ये करो कि अपने पास से शुरुआत करो कि कोई दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखी ना हो। प्रतिदिन एक उपास चालू करो, एक व्रत चालू करो। वो व्रत तुम्हें भूखे रहने का नहीं है। प्रतिदिन एक उपास करो कि मुझे 5 लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाना है। ये मेरा व्रत है। आज से मैं प्रत्येक 5 व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर बताऊंगा। कोई दुखी है, उसके यहाँ पहुंच गए, बातचीत करी, क्या बात है, क्या टेंशन, बाबा बैठा है, शंकर जी हैं। कल एक प्रश्न में एक क्रम में एक पत्र में आया था, एक महिला से एक पड़ोस की महिला ने कह दिया, क्यों दुखी रहती है, क्यों टेंशन में रहती है, अरे क्यों चिंता करना, बाबा है ना। बस आपने अगर किसी को ये बल दे दिया ना कि वो बैठा है, वो तुझे देख रहा है, वो तेरा साथ देने के लिए तैयार है, इतना बल अगर उसके अंदर आ गया ना तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे निकल ही जाए। हम वो बल नहीं दे पा रहे, हम उसको प्रदान नहीं कर पा रहे। एक भरोसा प्रबल करिए। और मेरी बहनों से एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सो प्रतिज्ञा नंद किशोर किनाके है। मैं बल्लारशाह जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम सो प्रतिज्ञा नंद किशोर किनाके, मैं बल्लारशाह जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, शिव तत्व किसको कहते हैं? गुरुदेव, आपने शिव भक्ति को ऐसे जागृत करा कि हम शंकर को चाहने लगे और शिव के प्रति हमारा एक प्रेम बढ़ा। गुरुदेव, 2 साल से एक लोटा जल चढ़ा रही हूं। बाबा से केवल एक ही प्रार्थना थी, मेरा पति बहुत ज्यादा नशे में धुत रहते हैं, उनका नशा छुड़वा दे। जो 25 साल से नशा कर रहा हो उसका नशा छुड़वाना बहुत कठिन बात होती है। मैंने अपने पति से जिद पकड़ी, आप मेरे साथ सीहोर चलो, अपन बाबा को प्रणाम कर कर आएंगे। पति ने मना करा पहले, फिर नहीं माने तो मेरे साथ सीहोर गए। हमने सीहोर में कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा को प्रार्थना करी। इन्होंने तो नहीं बोला कि छूटे, पर मैंने कह दिया था बाबा से, बाबा 25 साल से पीते हैं, आप कृपा करो कि इनकी मदिरा छूट जाए, और आप करुणा करेंगे तो सब हो सकता। गुरुदेव, हम
बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे, प्रणाम किया, नमन किया, कथा सुनी, लोगों ने डराया तो भी हम पहुंचकर बाबा का भक्ति करे, पूजन करे, वापिस आए। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, और मेरे पति ने केवल वहां से आने के 1.5 महीने के अंदर शराब को छोड़ दिया, और आज बाबा की कृपा से हम पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और सुखी हैं। मेरे बेटे के लिए मैंने मांगा था कि मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास हो, बाबा की कृपा से उसका 90% बना। गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं, बहुत ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं मेरे पति, रिक्शा चलाते हैं, हमारे पास में इतना नहीं कि हम बहुत सारा लुटा सकें। पर मैं बाबा से कहकर आई थी, मेरे नज़दीक में जब भी कथा होगी ना, मुझसे बनेगा उतने लोगों को मैं मुख झूठा कराऊंगी। आज मेरे बाबा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि वनी में कथा हुई। मैं राजा जी जायसवाल, श्रद्धा जी जायसवाल को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये कथा करवाई और हमें सेवा का मौका दिया। 1000 लोगों को रोज प्रतिदिन नाश्ता कराने का मैंने संकल्प लिया था, और यहाँ 2000 लोगों को नाश्ता बनाकर लाते हैं और कराते हैं। मैं बाबा को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ गुरुदेव। पहले 1-1 रुपए के लिए हमको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, पर अब बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम भी छोटा सा भंडारा कर सकते हैं। ये मेरे बाबा कुबेर भंडारी ने मुझे दिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शिव कृपा। बैठिए बहन, एक बार आपके साथ ला, बेलपत्र दूंगा, आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है इन्होंने, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे घरी। शिव तत्व होता ही ऐसा। एक छोटा सा बच्चा था कि उसके गले में 2 गांठ थी, वो बेटा कहता है मेरे गले में 3 गांठ थी, जो मेरे बाबा ने मेरे गले से गांठों को मिटा दिया। अब तुम समझ गए कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपकी कथा में ये इतने लाखों लाखों भक्त जाते हैं, सुबह 9 बजे की कथा और ढेर लगा हुआ है, गाड़ियों का अंबारियां, रोड पूरा जाम पड़ा हुआ है, लोग पूरे रात इंतजार कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं पूरी रात लोग। एक रात्रि तो लोगों का ऐसा निकलता है, कथा के समापन के 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है, हम उसको अपनी भाषा में शिवरात्रि कहते हैं। लोग कहते हैं 5 दिन की कथा में जो चौथे दिन की रात्रि होगी वो शिवरात्रि कहलाएगी, 7वें दिन की कथा में 6ठे दिन की जो रात्रि रहेगी वो शिवरात्रि करेगी। पूरी रात लोग यहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भंडारा चलाने वाले भंडारा चलाते हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुरकुरे बांट रहा है। पूरी रात लोग बांटने का काम करते हैं और भजन करने का काम करते हैं। और दूसरे दिन फिर शिव पुराण की कथा होती है, हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। भले महीने में 1 शिवरात्रि आती होगी, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तो जो हर 7 दिन में 5 दिन में जो कथा होती है उसमें हर एक कथा में शिवरात्रि आती ही है। रात्रि का समय भजन का, कीर्तन का, सुबह का समय कथा का होता है। अब तुमने इतना भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, पंडाल में बैठकर भगवत नाम लिया और सुबह तुमने कथा सुनी। जब कथा सुनते हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप के साथ में बाबा से प्रार्थना करते हो, तो बाबा कैसे ना देगा। पूरी रात जगे हो, पूरी रात चले हो, गाड़ी चला चला कर आए हो, भजन करते रहे, तो क्यों नहीं देगा वो। तुम उसके लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर कथा के पंडाल में 7 दिन तक पड़े रहे, तो क्या वो कैलाश छोड़कर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शिव तत्व है, उसको पाने का एक तरीका हमको मिल गया। अब उस
तरीके को हमने जान लिया तो वो परमात्मा हमें मिल गया। मोबाइल पर चलते हो तो कभी कभी रास्ता भटक जाते हो तो अपने मोबाइल में से गूगल सर्च करते हो और मैप निकालते हो। बोलो सही है? गूगल गाड़ी में जाने का रास्ता बता देता है। गूगल क्या बताएगा? जम के बोलो, गाड़ी से जाने का रास्ता। आजकल ड्राइवर बड़े चतुर हो गए, वो गूगल मैप लगाकर और बोल दो उनको कि हमें श्रीमान जी के यहाँ जाना, वो उस पर टाइप करके लगा देते हैं और बिल्कुल उसी के दरवाजे पर पहुंचा देते। गूगल गाड़ी से जाने का रास्ता बताता है। गूगल गाड़ी से मंजिल तक पहुंचा देता है। और शिव महापुराण की कथा वो कथा है जो इंसान को इंसान बनाने का रास्ता दिखा देती है। क्योंकि आज के समय में इंसान इंसान नहीं है ना, दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यही है। किसी ने अपने नियम नहीं बदले, बस केवल इंसान को छोड़कर। शेर कभी घास नहीं खाता, तुम्हारे बनी में शेर खाता हो तो बात दूसरी है। शेर घास खाएगा? जम के बोलो, नहीं। हिरण मांस खाएगा? नहीं। जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही रहा, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी ही रहा। शेर घास नहीं खाता, घोड़ा गंदा मांस नहीं खावे। तो ये यहाँ शास्त्र कह रहा है हमारा कि सब अपने अपने नियम में बिल्कुल पक्के हैं। केवल एक इंसान ही ऐसा पैदा हुआ है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या खा जाए। और खाने को अगर टाइम पे नहीं मिले तो ये बेचारी पत्नी का दिमाग खा जाए। तेरे को तो कोई सुधी नहीं है, तुझे नहीं मालूम मुझे ऑफिस जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे दुकान जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे काम पे जाना है। 2 पराठे पहले से बना देना था, बैठी है मोबाइल चला रही है। अगर इसको खाने को नहीं मिले टाइम पे तो ये दिमाग भी खा सकता है। कोई भरोसा नहीं। शेर का भरोसा है कि ये घास नहीं खाएगा। अच्छा, सांप जहरीला होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के, होता है। सांप तुम्हें दिखेगा तो तुम समझ जाओगे कि इसमें विष है, ये कहीं मुझे डस ना ले। अब तुम्हें कैसे बताएं कि सांप से ज्यादा जहरीले हैं? ये कब डसेंगे? सांप तो पहचान में आ जाएगा कि डसेगा। इनको कैसे पहचानोगे कि ये, बोलू नहीं बोलू नहीं बोलू? सांप को कैसे, सांप पहचान में आ जाएगा कि हमको डसता है, तुम दूरी बना लोगे। इंसान इंसान को डसने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को खाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को चोट पहुंचाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान के व्यापार को नष्ट करने में लगा हुआ है। कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे, और फायदा उठाकर कैसे लात मारी जाए, ये इंसान जानता है। सांप देखकर समझ जाओगे कि जहरीला है तो दूरी बना लोगे, पर इंसान से कैसे दूरी बनाओगे भाई? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है गूगल गाड़ी का रास्ता दिखाता है और शिव पुराण इंसान को इंसान बनने का रास्ता दिखा देती है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। किसके भरोसे रहें? आज जरा जरा सी बच्चियों को घर में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। भले कोई काका रह रहा हो, कोई रह रहा हो, कोई रह रहा हो, उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते।
पहचान ही नहीं ना। हम सांप को पहचान सकते हैं, इंसान को कैसे पहचाने? हम ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसका भरोसा? कौन का भरोसा? किसके भरोसे चल? हमें नहीं। पर आपसे निवेदन है, दुनिया के आश्रित होकर भले ना चलिए, पर मेरे परमात्मा के, मेरे शिव के आश्रित होकर चलिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप परमात्मा पर आश्रित होकर चलो। मंदिर जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। भोजनशाला में जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। आज मुझे बर्तन मांजने की सेवा करना, आज मुझे रोटी बनाने की सेवा करना, आज मुझे पंडाल में कचरा पड़ा होगा तो उसको बीन कर एक आदमी में ले जाकर डालना, आज मैं खड़ी होकर किसी को गंदगी नहीं करने दूंगी, आज मैं भोजन झूठा नहीं छूटने दूंगा। ये सेवा है। मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में सेवा। हम सबसे कहेंगे, जो लोग 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर रुद्राक्षोत्सव में आने वाले हैं, कथा सुनने आने वाले हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, आप अपना ग्रुप बनाकर 15 लोगों का, 20 लोगों का, जो भी आ रहे हो, ग्रुप बनाकर आओ, सेवा करो। कचरा पड़ा दिख रहा है, कचरा उठाओ। आपकी ड्रेस कोड बना लो। आप जो 15 लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी ड्रेस बनाकर, अपनी समिति का एक नाम लिखकर, कोई भी समिति बनाकर वहाँ पहुँचो और वहाँ जाकर सेवा करिए। वहाँ जाकर कार्यालय पर लिखवाओ कि हम यहाँ से आए और हमारे 15 लोग आए हैं, हम सेवा करेंगे। हम नहीं बताएंगे तुमको कि तुम्हें क्या सेवा करना है। आप अपने दिल से सेवा करो कि मुझे यहाँ कचरा बीनने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ बाबा को पानी पिलाने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ भक्तों को बिठाने की सेवा मिली है। हम नहीं बोलेंगे, ना बिठले सेवा समिति बोलेगी कि आपको ये करना है। आप खुद सेवा करिए। आज मैं पार्किंग की व्यवस्था संभालूंगा, आज मैं जाने आने वाले भक्तों की व्यवस्था संभालूंगा, मैं यहां किसी को गंदगी नहीं करने दूंगा। ये सेवा तुम्हें करना। समिति नहीं बताएगी कि तुम्हें क्या करना, क्योंकि तुम समिति की और समिति तुम्हारी है। तुमको आदेश कैसे देगी? आदेश वो देगा, देवाधिदेव महादेव। आप स्वयं खड़े होकर ये जो इतनी, देखो कथा में भक्त आते हैं तो चोट्टे भी आते हैं, और चोट्टों ने कजन कितनी कथाओं में कजन कितनी चैन और मंगलसूत्र काटे। अभी तक तो चोट्टे भी करोड़पति हो गए होते, पर आज तक भी चोट्टे चोट्टे ही हैं। वो सफल ही नहीं हुए, उनका प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, उनका प्रमोशन ही नहीं है, वो डिमोशन ही हो रहा। इतना चोरने के बाद एक चेन चली गई 80,000 की, एक मंगलसूत्र चले गया 1 लाख का, कोई अंगूठी चली गई, कोई मोबाइल चले गया। ईमानदारी से बोलो, एक कथा में ढेर सारा चोराते हैं, और इतना चुराने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ, वो डिमोशन ही हुआ, वो नीचे चोट्टे की चोट्टे ही रहे। जिसकी चली गई वो आगे बढ़ गया, पर चोर कभी सक्सेस नहीं हुआ, चोर कभी सफल नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में रोना लिखा था और वो रो रहा। आप में से ऐसी समिति बनाकर आओ कि हम पंडाल के चारों तरफ रहेंगे, देखेंगे, ध्यान रखेंगे। रात्रि को लोग सोते हैं, एक समिति ऐसी बनकर आए कि हम रात्रि को 8-8 घंटे की, 4-4 घंटे की ड्यूटी करेंगे। हम रात भर सोएंगे नहीं, हम घूमेंगे पंडाल के आसपास और लोगों को देखेंगे, मुख में सीटी रखेंगे और लोगों को जागने का स्मरण करेंगे कि किसी का सामान ना आ जाए। ये सेवा तुम लोगों को करना है। समिति के आप सदस्य, आप बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप समिति के, और समिति आपकी, आपको तैयार होकर आना है, आपको व्यवस्था कर कर आना। उसमें ना तो हम कहेंगे और ना हम बोलेंगे। आप अपना ग्रुप बना कर आओ, सेवा करो, पानी पिलाऊंगा। और आपसे निवेदन है, इस कथा में बाबा को बोल कर जाना, हमारी झोली में इतना देना। 7 मार्च से 13 मार्च तक जब मैं सीहोर पहुंचूं तो मैं भी
पानी की बाटल लोगों को पिला सकूं, लोगों को कुरकुरा बिस्कुट या मिठाई खिला सकूं, इतना देना कि वहां जाकर मैं लुटा सकूं। क्योंकि अब दिन ज्यादा नहीं बचे भोलेनाथ। फरवरी में कथा सुन रहे हैं और मार्च में तुझे मार्च की 7 तारीख के पहले पहले मेरी झोली भंडार से भरना है और मैं वहां जाकर लुटाऊंगी, इतना दे देना मुझको। अगर दिल से कहकर जाओगे तो वो झोली में इतना देगा कि तुम खुद आकर दोनों हाथों से लुटाओगे और कम नहीं होने वाला। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता। ये माघ का महीना है जिसको स्वयं रामचरितमानस में वर्णन किया गया, इसलिए माघ का मेला भराता है। कहां पर भराता है? प्रयागराज में। माघ का मेला भराता है प्रयागराज में। पूरा 1 महीना माघ का महीना उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि प्रयागराज त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल पर 3 ये मेला भराता है प्रयागराज का। क्यों भराता है? माघ महीने का इतना महत्व क्यों है? कहते हैं माघ महीने में जो हम बाबा को दिल से कहते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, इसलिए लोग मेले में कथा सुनने के लिए जाते हैं। माघ के मेले में लोग कथा का स्मरण करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, पुण्य करने जाते हैं, भंडारा करने जाते हैं, जाप करने जाते हैं। उसका फल लाखों गुना होता है, उसका फल लाखों गुना। आप आए हो तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारे भी झोली में इतना फल देना कि हम भी दोनों हाथों से लुटाएं। और इस शरीर को हमको भी सौभाग्य मिला है 2 दिन माघ मेले में। माघ का जो अभी महीना चल रहा है, इसमें झारखंड की कथा 9 तारीख को पूरी हो जाएगी। तो 12 तारीख और 13 तारीख, 12 फरवरी और 13 फरवरी माघ महीने में 2 दिन का शिव चर्चा उत्तर प्रदेश वालों के, प्रयागराज वालों के भाग्य में गए हैं। 12 और 13 फरवरी को प्रयागराज में सतुआ बाबा, श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, खाकचौक माघ मेला, प्रयागराज में 2 दिन का शिव प्रवचन, शिव चर्चा रहेगी, जो कि संपूर्ण मेला वासियों के लिए और प्रयागवासियों के लिए 2 दिन खाकचौक श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर में रहेगी। 2 दिन। कौन कौन सी तारीख है वो? 12, 13 फरवरी त्रिवेणी संगम, माघ का मेला, सुंदर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। 2 दिन का वहां सत्संग है। जो माघ मेला के आसपास में रहने वाले हैं, प्रयागराज वासी हैं, वो वहां कथा का अवश्य लाभ लें। 2 दिन शिव चर्चा सुने और अपने जीवन, और इस क्लिप को काटकर सब जनमानस में भी भेजें, जिससे 2 दिन तक लोग उत्तर प्रदेश के जो आसपास के मेला वाले हैं वो कथा का लाभ ले सकें। सुनो, धारण करो, अपने जीवन में उतारो। प्रयागराज में जो कथा का समय रहेगा वो हम झारखंड की कथा में बता देंगे कि कितना, कौन से समय से कितनी बजे से कितनी बजे तक हो। उसका स्मरण करो, सेवा करो खूब खूब। हमें राजा भैया बता रहे थे कि गुरुजी हम रोज जाकर देखते हैं वहां पर भोजनशाला में, तो रोटी बनाने वाली माताएं रोटी बना रही हैं, भाई लोग लगे हैं सेवा में। बर्तन मांजने वालों की जो सेवा चल रही थी बनी में, मैं एक बार आप लोगों से कहूंगा, उसके लिए पहले ताली बजा दो, फिर बोलूंगा उसके लिए। केवल बर्तन मांजने वालों की सेवा। बर्तन मांजने वाले इतनी सेवा दे रहे थे कि लोग लाइन में लगे हुए थे कि हमको बर्तन मांजने का मौका मिल जाए। और 10-10 हजार प्लेटें एक बार में माताएं तुरंत साफ कर कर भेज रही थी। ये बनी के इतिहास में हम लोगों ने इतने कथाएं सब जगह करी, पर ऐसी सेवा का क्रम जो बनी में देखने को मिला वो कहीं देखने को नहीं मिला। बहुत सुंदर से बर्तन मांजने वालों की लाइन लगी है, बर्तन सेवा देने वालों को। और आपने तो बर्तन की सेवा करी है, आपने तो साफ करा है। आपने केवल बर्तन साफ नहीं करा, आपने अपनी जिंदगी के ना जाने कितने दुख, कितने कष्ट,
कितनी बीमारी को साफ कर दिया केवल सेवा करके, केवल सेवा करके। और ये सेवा का नजारा हम भी आप लोगों से निवेदन करेंगे, आओ 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर, जहां आपका मायका है और मेरे जीजाओं का जहां ससुराल, दिल से बाबा की इतनी सेवा करो कि बाबा के भंडारे से तुम भी भर कर लेकर जाओ, भर कर लेकर। एक भक्ति के बीज को हमें लगाना। तारकासुर को जब भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने मार दिया, तारकासुर के जब प्राण छूट गए, तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये तीनों ने उपद्रव मचाकर वर प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरियां बना दी, उन पुरियों में हम निवास करें। पुरी का मतलब है नगर, तीनों का निवास हो गया। अब तीनों पुरियों में रह रहे थे, ब्रह्मा जी ने तथस्तु कह दिया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने वर मांगा कि हम मरे ना। कई लोग ऐसे हैं जो ये सोच कर बैठे हैं कि हम नहीं मरेंगे, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मरना तो पड़ेगा, चाहे तुम हो चाहे सीवर वाला महाराज हो, कोई भी। कितनी भी गुलाब जामुन खा लो, कितनी भी बादाम खा लो, चाहे कितने भी ब्यूटी पार्लर जा लो, वो एक था माइकल जैक्सन, क्या बोलते माइकल जैक्सन बोलते, क्या बोले थे, प्लास्टिक सर्जरी कई बार कराई, 12 डॉक्टरों की टीम उसके पास में रहती थी, जो डॉक्टर बोलते थे वही खाता था। 25 पार्लर वाले उसके कक्ष में रहते थे मात्र उसका डिजाइन करने के लिए। दवाई, गोली, भोजन, रूम सब लिमिट से रखता था। उसके बाद भी इतने डॉक्टर लगे रहते थे, इतने सेवादार लगे रहते थे, तो भी उसको जाना पड़ा। कितना पहलवान दारा सिंह, कोई कहे कि ये की बॉडी जोरदार है, क्या जोरदार बॉडी सॉडी बना कर रखा है। अच्छे अच्छे सूरमा चले गए, रावण जैसा चले गया, तो अपन तो साधारण व्यक्ति हैं। कंस चले गया, हिरण्यकशिपु गया, हिरण्याक्ष गया, तो आप और हम कोई अमर बूटी खा के पैदा नहीं हुए हैं। जाना सबको है, बस इतना ध्यान रखना। वो कबीरदास जी का दोहा स्मरण में आना चाहिए। कबीरा जब पैदा हुआ, कबीरदास जी कहते हैं, जग हंसे तू रोए, करनी ऐसी कर जाना, करनी ऐसी कर कर जाना, तू हंसे जग रोए। ऐसा कर्म कर कर जाना कि जब यहां से चला जाए तो दुनिया की आंख में आंसू हो कि भैया बहुत अच्छा व्यक्ति था, लोगों की सेवा में लगा रहता था। कोई चला जाए उसके लिए आदर के शब्द थे, झुककर प्रणाम करना, नमन करना, साधुता